प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। वाइल लूप का यूज तब किया जाता है जब किसी इंस्ट्रक्शन को या कई कई इंस्ट्रक्शंस को एक साथ बार बार एक्सिक्यूट करवाना होता है और हम इससे एक शुरू में ही टेस्ट कंडीशन डाल देते हैं और जब तक वो टेस्ट कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो सारे स्टेटमेंट्स जो भी वाइल लूप के बॉडी में हैं वो एक्सिक्यूट होते हैं और जो ही वो टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। मेजर सिंटेक्स ये है कि जिसे वाइल लिख करके और उसके आगे ये कॉलन के पहले ये टेस्ट कंडीशन यहाँ पर हम कुछ देते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो पहले ही ये टेस्ट होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो वाइल लूप की बॉडी एक्सिक्यूट होती है, जिस स्टेटमेंट्स में कई स्टेटमेंट हो सकते हैं इंडेंटेशन दे करके, जिसे यहाँ पर 4 स्पेस का इंडेंटेशन है। तो हर बार ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे और एक्सिक्यूट होने के बाद ये हेडर में जाएगा और फिर उस कंडीशन को चेक करेगा। अगर फिर भी ट्रू है तो फिर ये एक्सिक्यूट होगा। एक्सिक्यूट होने के बाद फिर ये टेस्ट करेगा। तो अगर कभी भी टेस्ट फॉल्स हो गया तो वाइल लूप की बॉडी से ये बाहर आ जाएगा। इसमें वाइल लूप की बॉडी नॉर्मली तो वाइल से स्टेटमेंट्स तक है, लेकिन कभी कभी हम एल्स का भी यूज कर लेते हैं। इसको भी बाद में बताएंगे कि एल्स का स्पेसिफिक यूज क्या है। एल्स मतलब तब यूज होता है जब कभी ब्रेक नहीं हुआ, वाइल लूप की बॉडी में ब्रेक का इनकाउंटर नहीं हुआ, और अगर ब्रेक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं हुआ तो उस केस में एल्स एक्सिक्यूट होता है। और बिना ब्रेक के अगर सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो गए और टेस्ट कंडीशन मान लीजिए फॉल्स हो गया और ब्रेक नहीं एक्सिक्यूट हुआ, तब उस केस में भी ये एल्स वाले स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होते हैं और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स को रन करा कर हम देखेंगे। ये एग्जांपल है, इसमें 1 से 10 नंबर का तक नंबर प्रिंट कराने हैं। एक्स को 1 इनिशियलाइज किया। अब देखिए वाइल लूप का ये हेडर है, वाइल और कॉलन के बीच में ये टेस्ट कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 10। तो पहली बार आएगा तो x तो 1 रहेगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो वाइल लूप की बॉडी एक्सिक्यूट होगी। इसकी बॉडी में 2 स्टेटमेंट है, एक प्रिंट है और एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, x इक्वल टू x प्लस 1। तो इसमें जो पहला काम होगा वो प्रिंट होगा x, मतलब पहली बार x 1 है तो 1 प्रिंट होगा, उसके बाद कामा प्रिंट होगा। फिर x प्लस इक्वल टू 1 मतलब x को एक और बढ़ाएगा तो x 2 हो जाएगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो वाइल लूप की बॉडी में है जब एक्सिक्यूट हो गए तो फिर ये प्रोग्राम हेडर पर जाएगा, ये इस टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा। तो अभी x 2 हो गया तो 2 भी 10 से कम है, तो फिर ये वाइल लूप की बॉडी में दोनों स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे, मतलब 2 प्रिंट होगा और एक x एक और बढ़ेगा। फिर 3 हो जाएगा, 3 होने के बाद फिर ये टेस्ट करेगा कि 3 10 से कम है, तो फिर ये ट्रू है तो फिर ये 3 प्रिंट होगा। तो ऐसे ऐसे करके ये प्रिंट होंगे। और मान लीजिए जब ये 10 हो जाएगा x और 10 प्रिंट हो गया तो उस समय में x प्लस 1 इक्वल टू मतलब ये 11 हो जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किए हैं, 11 हो जाएगा। तो जब ये टेस्ट करेगा x लेस देन इक्वल टू 10 तो ये फॉल्स हो जाएगा। और जब ये वाइल का जो ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से हम बाहर आ जाएंगे। लूप का से बाहर आने का मतलब ये पूरा जो वाइल लूप का जो ब्लॉक है इससे बाहर आने का मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये प्रिंट वाला एंड ऑफ प्रोग्राम ये प्रिंट होगा। तो इसको रन कराएंगे तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, यही प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 10 तक प्रिंट हो रहा है। 10 के बाद जो ही x 11 हुआ तो हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो ये लूप तब तक चलेगा, ये टेस्ट कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, और हर बार जब भी ट्रू रहेगी तो पूरी बॉडी एक्सिक्यूट होगी, ये दोनों स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे। तो ये मेजर ये रूल्स हैं वाइल लूप के। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 10 है। ये प्रोग्राम है टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स बिटवीन दो नंबर के बीच में ऑड नंबर। मान लीजिए x और 1 और 10 के बीच में ऑड नंबर हमको प्रिंट कराना है। तो इसमें जो है x पहले 1 हो गया, y 10 हो गया, तो पहले ही हमने डाल दिया x लेस देन इक्वल टू y, मतलब पहली बार जब ये टेस्ट करेगा तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। ये तो ट्रू है, ट्रू है तो फिर
वाइल लूप की देखिए ये बॉडी है, ये इस बॉडी में बेसिकली दो स्टेटमेंट हैं, एक ये कंपाउंड स्टेटमेंट है इफ क्लॉज वाला, और दूसरा ये इंक्रीमेंट है, एक्स को एक बढ़ाएगा। तो पहले जब वाइल का पहली टेस्ट कंडीशन ये ट्रू हो गई तो बॉडी में जब इंटर हुए तो ये इफ कंडीशन को टेस्ट करेगा यहाँ पर। अब ये टेस्ट करेगा, पहली बार 1 है, एक्स 1 है, और x%2। अभी देखिए इसको हम रन कराते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं, देखिए ये सारे 8 नंबर को ही ये प्रिंट करता है। तो 1%2 मतलब ये परसेंट मॉडुलस ऑपरेटर, ये देखिएगा रिमाइंडर क्या है। तो एक में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल टू ट्रू जो है मतलब ये ट्रू हो जाएगा, तो ये प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा और कामा प्रिंट कर देगा। इसके बाद जब फिर ये जाएगा टेस्ट कंडीशन पर, सॉरी इसके बाद जब ये प्रिंट कर देगा 1 और कामा, फिर यहाँ जाएगा, ये वाइल लूप का दूसरा स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा इसकी बॉडी का, तो एक्स को 1 बढ़ा देगा तो 2 हो जाएगा ये। फिर ये दोनों स्टेटमेंट जब एक्सिक्यूट हो जाएंगे बॉडी के तो फिर यहाँ टेस्ट कंडीशन में जाएगा। अब ये 2 हो गया एक्स, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर भी ट्रू है। और फिर यहाँ पर ये चेक करेगा वाइल लूप की बॉडी में जो पहला इफ वाला स्टेटमेंट है इसमें 2%2, तो 2%2 2 में 2 का भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो ये जो है ना ये नॉट इक्वल टू 0, ये जो है जब 0 रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 2 से 2 में भाग देने पर, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा। इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ की ये बॉडी नहीं एक्सिक्यूट होगी, मतलब 2 प्रिंट नहीं होगा। तो फिर हम ये यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइल लूप की बॉडी का, तो ये 2 से 3 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ 3 जाएगा, 3 लेस देन 10 फिर भी ट्रू है, और फिर ट्रू है तो यहाँ पर बॉडी में आएगा, फिर इफ को चेक करेगा तो 3/2 इसका रिमाइंडर आएगा, मतलब 3/2 का जो 3 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा, मतलब 1 आएगा। तो 1 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, ट्रू है तो मतलब प्रिंट होगा, ये यहाँ पर 3 प्रिंट होगा, कामा प्रिंट होगा, तो फिर x एक और बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बार बार ये करेगा। कहने का मतलब कि ये 9 तक प्रिंट करेगा। 9 के बाद जो ही ये x को बढ़ाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 10 के बराबर है, ट्रू होगा। लेकिन यहाँ जब जाएगा तो 10 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये इफ कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, तो 10 प्रिंट नहीं होगा। फिर जब x ये बढ़ेगा 11 हो जाएगा, तो फिर ये टेस्ट कंडीशन में जाएगा वाइल के, तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो वाइल की टेस्ट कंडीशन फॉल्स होने पर पूरे लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट नहीं होंगे। इनके बाद वाइल लूप के बाद जो ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है बैकस्लैश n और फिर एंड, मतलब एक नई लाइन में एंड प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए ये सब सारे वो ऑड नंबर्स को प्रिंट किया और लास्ट में नई लाइन में एंड को प्रिंट किया है, ऐसे। अब ये प्रोग्राम है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम प्राप्त करना। i को 1 से इनिशियलाइज किए हैं, सम को अभी 0 से इनिशियलाइज किए हैं। यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं कीबोर्ड से, इनपुट फंक्शन कॉल करके, और जो भी इनपुट ले रहे हैं नंबर उसको इंट में टाइप कास्ट करके, तो वही नंबर हो जा रहा है। अब उस नंबर को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर i, तो i तो पहले 1 है, तो 1 इज लेस देन नम मान लिया 5 है, तो 1 लेस देन 5 तो ट्रू है, ट्रू होगा तो यहाँ पर बॉडी में आएगा। तो सम प्लस इक्वल टू आई, मतलब सम इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब सम 0 है तो 0 प्लस आई 1 है, तो पहले ये जो है सम 1 हो जाएगा, और आई जो है यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, तो आई जो है 2 हो जाएगा। फिर 2 भी लेस देन 5 है, तो फिर यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम मतलब कि 1 + 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आई बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आई को ये बढ़ाता जाएगा और उसको आई की वैल्यू को सम में जोड़ता जाएगा जब तक आई जो है 5 के बराबर रहेगा। मान लीजिए नम अगर 5 लिए हैं तो जब आई 5 के बराबर हो जाएगा तब तक ये करेगा। और उसके बाद मान लीजिए जब आई जो है 5 से बड़ा हो गया, 6 हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, हम बाहर चले आएंगे, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। आई के 6 होने पर ये प्रिंट नहीं करेगा, अप टू 5 ही प्रिंट करेगा और सबको जोड़ेगा 1। तो देखिए इसको रन कराते हैं, अगर हम इंटर करते हैं इसको
अगर 5 एंट्री कर दिए तो देखिए क्या कर दिया, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये 15 आएगा। तो इस तरह से ये लूप रन करेगा। कंडीशनल जंप स्टेटमेंट ये होते हैं जो किसी कंडीशन पर हम एक्सक्यूशन को कहीं और ले जाते हैं। इसमें बेसिकली ब्रेक है, एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है जो लूप से हम बाहर आ जाते हैं। जो ही ब्रेक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा हम पूरे लूप की बॉडी से बाहर चले आएंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब भी इनकाउंटर होगा तो हम जो है लूप के टेस्ट कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब उस लूप की बॉडी में जो आगे स्टेटमेंट है वो नहीं एक्सिक्यूट होंगे। जो ही कंटिन्यू इनकाउंटर होगा त्यों ही जो है हम फिर से वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन में आ जाएंगे। और पास तो वैसे ही प्लेस होल्डर है, अगर कुछ काम नहीं कराना हो तो एक तरह से ब्लैंक स्टेटमेंट है। अब जैसे ये है इसका सिंटेक्स ये है, जैसे मान लीजिए वाइल test1 टेस्ट कंडीशन होगी, इसकी बॉडी में स्टेटमेंट्स रन करेंगे। उसके बाद अगर हमने दिया इफ test2, एक बार फिर से टेस्ट कर रहे हैं, अगर ये ट्रू हो गया तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा। ब्रेक होगा तो हम पूरे इस वाइल एल्स की लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और लूप के बाहर जो स्टेटमेंट होगा एक्सिक्यूट होगा। लेकिन मान लीजिए ये test2 फॉल्स हो गया तो ब्रेक नहीं होगा। अगर फिर हम इन्हें ये दिया है ये इफ test3, तो test3 इवेलुएट होगा। अगर ये ट्रू हो गया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा। कंटिन्यू का मतलब वापस हम कंटिन्यू, इसके बाद अगर कुछ बॉडी में स्टेटमेंट है वो नहीं होगा, एक्सिक्यूट होंगे। test1 कंडीशन फिर से चेक होगी और अगर ट्रू होगी तो फिर से ये सब रन करने लगेगा। तो ब्रेक होता है लूप से बाहर जाने के लिए और कंटिन्यू होता है लूप के हेडर में जाकर फिर से टेस्ट करने के लिए। और एल्स का यूज एल्स तब रन करेगा जब ब्रेक कभी इनकाउंटर नहीं हुआ। अगर ब्रेक इनकाउंटर हो गया तो पूरा वाइल एल्स से हम बाहर आ जाएंगे। और ब्रेक नहीं हुआ मान लीजिए कभी भी इनकाउंटर, तो लास्ट में ये एल्स वाला होगा। एक हम देखते हैं 0 और 10 के बीच में इवन नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम। देखिए x को 10 से इनिशलाइज किए और वाइल x, तो x अभी 10 है। अब चूंकि जितने भी नंबर्स होते हैं निगेटिव या पॉजिटिव वो ट्रू होते हैं, तो वाइल 10 ये ट्रू है क्योंकि 10 तो ट्रू है। अब यहाँ पर ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो x = x - 1 का मतलब ये पहले इक्वल टू के बाद ये 10 - 1 9 होगी, 9 असाइन होगा x को तो नई वैल्यू 9 हो जाएगी। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट हर बार जब भी इनकाउंटर होगा तो x की वैल्यू को 1 कम कर देगा। अभी जो है मान लीजिए ये 10 था, x 10 और यहाँ तक आते 9 हो गया, x 9 हो गया। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर 9% 2, 9 में 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा तो कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू मतलब फिर यहाँ पर हम x पर आ जाएंगे। अब x 9 हो गया है तो फिर से हम ट्रू हो गया है तो फिर से वाइल लूप की बॉडी ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे। अब यहाँ पर फिर 9 से 8 हो जाएगा, घट जाएगा 1, फिर 8% तो 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगा इफ, तो ये कंटिन्यू नहीं एक्सिक्यूट होगा। फिर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा x की वैल्यू, मतलब 8 प्रिंट होगा, पहली बार 8 प्रिंट होगा और एंड में स्पेस एक ब्लैंक स्पेस छोड़ेगा। अब वाइल लूप की बॉडी में ये स्टेटमेंट हो गए तीनों, फिर यहाँ कंडीशन आएगी, फिर ये 8 को चेक करेगा, ये भी ट्रू है तो अब यहाँ पर डिक्रीमेंट करेगा 7 कर देगा, फिर 7% 2, यहाँ भी रिमाइंडर बचेगा नॉट इक्वल टू 0 जो है फॉल्स हो जाएगा तो कंटिन्यू नहीं होगा। ये जो है 7% 2 मतलब कि 1 रिमाइंडर आएगा तो 1 नॉट इक्वल टू 0, ये तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो ये कंटिन्यू एक्सिक्यूट होगा, मतलब कि लूप के टेस्ट कंडीशन में आ जाएंगे। तो फिर ये भी ट्रू है तो फिर यहाँ आ जाएगा, घट जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 ये जो है फॉल्स हो जाएगा, तो कंटिन्यू नहीं होगा, फिर 6 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएंगे अप टू जो है 0।
तो इसको अगर रन कराते हैं तो इवन नंबर ही केवल ये प्रिंट करेगा। कहने का मतलब अगर ये ऑड ऑड नंबर है ये एक्सप्रेशन, तो कंटिन्यू करो, मतलब हेडर में जाओ, उसको प्रिंट ना करो, फिर ये प्रिंट जो है को स्किप कर जाएगा, सीधे हेडर में जाकर टेस्ट करेगा। और अगर ये फॉल्स हो गया, मतलब इवन नंबर है फॉल्स हो गया, तो कंटिन्यू नहीं होगा, उसको प्रिंट करेगा। तो इवन नंबर को हमेशा प्रिंट करेगा, ऑड को अवॉइड कर जाएगा। इसीलिए जो प्रिंट किया है केवल इवन नंबर ही प्रिंट किया है। और वाइल लूप के बॉडी आने के बाद ये प्रिंट का ये ब्लैंक स्टेटमेंट है, ब्लैंक फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब ये नई लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम ब्रेक का यूज कर रहे हैं। देखिए वाइल और कॉलन के बीच में हम ट्रू ये जो एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, ट्रू मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा, मतलब वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन हमेशा ट्रू का मतलब ये इनफाइनाइट लूप है, ये कभी बंद ही नहीं होगा। लेकिन हर इनफाइनाइट लूप में हम ब्रेक करने का एक तरीका देते हैं ताकि उससे बाहर निकल सके, नहीं तो हैंग हो सकता है कंप्यूटर। तो हम कैसे दिए हैं देखिए, वाई पहली बार आएगा तो ट्रू ही है, तो बॉडी में इंटर करेगा। वाइल लूप की बॉडी में इतने स्टेटमेंट हैं, 4 स्पेस का इंडेंट करके, ये सारे रन करेंगे, हर बार रन करेंगे जब तक ब्रेक ना हो। पहले स्टेटमेंट में हम कीबोर्ड से वैल्यू ले रहे हैं, मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि इंटर नेम स्टॉप टू एग्जिट, और जो भी इंटर करेंगे नाम कोई, तो वो नेम वेरिएबल में असाइन कर देगा। वो अब यहाँ आएगा इफ नेम इज इक्वल टू स्टॉप, ये चेक कर रहा है कि जो नाम इंटर किया है कीबोर्ड से क्या वो स्टॉप है। अगर ये स्टॉप के बराबर है तो इक्वलिटी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू होने पर ये इफ कंडीशन ट्रू होने पर ये ब्रेक एक्सिक्यूट हो जाएगा, जो कि इफ की बॉडी में है। ब्रेक का मतलब हम पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर डन प्रिंट होगा लास्ट में। और मान लीजिए ये स्टॉप हमने नहीं कीबोर्ड से एंट्री किया है, तो नेम की जब कुछ और रहेगा तो स्टॉप के बराबर नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो ये ब्रेक नहीं होगा। फिर आएगा एक इनपुट, यहाँ पर फंक्शन यूज किए हैं, तो ये इंटर एज प्रॉम्प्ट आएगा, कीबोर्ड से हमारा वेट करेगा, जो भी एज नंबर में लिख के इंटर करेंगे वो एज को असाइन होगा और प्रिंट हो जाएगा एज ऑफ नेम। फिर अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से जो इनपुट फंक्शन यूज किए हैं कीबोर्ड से लेकर, तो एज जो है स्ट्रिंग के रूप में आएगी। जैसे 30 इंटर किए हैं तो 30 को जो है 30 2 कैरेक्टर काउंट करेगा ये। अब यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में हमने एज को इंट से टाइप कास्ट कर दिया है, मतलब 30 यहाँ पर जो स्ट्रिंग के रूप में आएगी उसको हमने इंट बना दिया है यहाँ पर। तो ये प्रिंट होगा ऐसे जो है इस ढंग से। तो इसमें जो है जब तक हम स्टॉप नहीं नेम में डालते हैं तब तक ये लूप हमेशा जो है रन करेगा और ये ब्रेक कभी इनकाउंटर नहीं होगा। और हर बार एज पूछेगा और ये प्रिंट करेगा एज ऑफ जो भी नाम है, और एज जो है प्रिंट करेगा। और जो ही हम स्टॉप कीबोर्ड से एंट्री करेंगे तो इफ कंडीशन फॉल्स होगी, ब्रेक एनकाउंटर हो जाएगा और ये डन प्रिंट हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं, मान लीजिए पहली बार पूछ रहा है, मान लीजिए हमने इंटर कर दिया मोहन, स्टॉप तो नहीं है। अब देखिए इंटर करिए, ये ब्रेक नहीं इनकाउंटर किया क्योंकि स्टॉप हमने नहीं प्रिंट किया। एज मान लीजिए हमने लिख दिया 23, देखिए प्रिंट कर दिया है एज ऑफ मोहन के 23। अब फिर पूछ रहा है, क्योंकि वाइल लूप की जो टेस्ट कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो फिर वही नाम पूछेगा। बॉडी का पहला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो रहा है, तो मान लीजिए हमने कर दिया रमेश, फिर रमेश का एज पूछेगा, मान लीजिए 12 कर दिया, देखिए फिर वही आ गया, मतलब प्रिंट कर दिया एज ऑफ रमेश। अब मान लीजिए स्टॉप हमने कर दिया STOP, अब स्टॉप कर दिया, देखिए ये जो है डन पर आ गया सीधे, मतलब स्टॉप जो ही ये किया और नेम जो है स्टॉप हो गया, तो नेम इक्वल टू स्टॉप ट्रू हो गया, तो इफ की का कंडीशन ट्रू हो गया तो ब्रेक एक्सिक्यूट होगा। मतलब ब्रेक होने का मतलब वाइल लूप से बाहर आ गए। वाइल लूप की बॉडी इतनी है, इस पूरे से बाहर आने का मतलब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट ये डन एक्सिक्यूट होगा और डन प्रिंट होगा। एक और चीज देखते हैं, स्ट्रिंग को वाइल लूप करके स्ट्रिंग की
स्लाइस करने मतलब एक एक कैरेक्टर छांटने के लिए कैसे यूज होते हैं, इसका भी यूज काफ़ी होता है। एक स्ट्रिंग है काइंड। अब हम चेक कर रहे हैं वाइल में पहली बार एक्स को, मतलब काइंड स्ट्रिंग को। तो कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट जो एम्प्टी नहीं है, जैसे काइंड एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है जिसमें 4 कैरेक्टर हैं, तो एम्प्टी तो है नहीं है, खाली नहीं है, तो ये ट्रू है। तो ट्रू है अभी एक्स। तो वाइल लूप की बॉडी में ये दोनों स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे। पहली बार एक्स प्रिंट होगा और एंड में एक स्पेस छोड़ेगा, मतलब न्यू लाइन में नहीं जाएगा। एक्स प्रिंट करने के बाद, मतलब एक्स तो अभी काइंड है तो काइंड प्रिंट करेगा और एक स्पेस के बाद कर्सर अभी रहेगा। उसके बाद एक्स इक्वल टू एक्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कॉलन, फिर बंद कर दिए हैं। इसका मतलब हमारे दूसरे वीडियो में है कि हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग का या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का स्लाइसिंग कैसे करते हैं। इसमें क्या होगा कि अभी शॉर्ट में बता देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में और कॉलन के पहले 1 है, इसका मतलब कि पहली चीज ये समझिए, ये काइंड जो स्ट्रिंग है इसमें एक एक कैरेक्टर का इंडेक्स होता है। के जो है 0 इंडेक्स पर है, आई 1 इंडेक्स पर है, एन 2 और डी जो है 3 इंडेक्स पर है। तो इस कॉलन के पहले 1 है, इसका मतलब 1 इंडेक्स से शुरू करो, मतलब आई से शुरू करो, और कॉलन के बाद कुछ नहीं है मतलब लास्ट तक जाओ। तो मतलब आई से शुरू करेगा और आई एन डी पूरा ले लेगा। तो आई एन डी जो स्ट्रिंग होगी वो छांट कर यहाँ आ जाएगी स्लाइस करके, और वही असाइन हो जाएगी एक्स को। तो पहली बार ये एक्स हो जाएगा आई एन डी। तो जो यहाँ पर काइंड प्रिंट हुआ है तो उसके बाद एक्स हो जाएगा आई एन डी, फिर ये चेक करेगा। तो एक्स तो आई एन डी है, फिर भी मतलब खाली नहीं है, तो ट्रू है। तो फिर प्रिंट करेगा, आई एन डी प्रिंट करेगा और एक स्पेस प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पर इनकाउंटर होगा दूसरा स्टेटमेंट बॉडी का। अब इसमें जो है एक्स तो आई एन डी हो गया, इसके ऊपर हम स्लाइसिंग कर रहे हैं 1 इंडेक्स से लेकर सारे। तो आई एन डी में 1 इंडेक्स पर आएगा एन, और उसके बाद डी आएगा तो एन डी आएगा, मतलब आई को ये छांट देगा, निकाल देगा। तो उसके बाद जो है एन डी आएगा यहाँ पर, फिर एक्स की जगह पर। फिर अब दोनों स्टेटमेंट हो गए वाइल के, तो फिर टेस्ट कंडीशन एक्स पर जाएगा एन डी, एन डी भी ट्रू है, खाली नहीं है, तो फिर एन डी प्रिंट होगा। तो ऐसे ऐसे करके लास्ट में डी बचेगा यहाँ पर एक्स पर। अब डी भी ट्रू रहेगा तो डी को भी ये प्रिंट कर देगा। अब डी भी प्रिंट कर देंगे तो उसके बाद जब स्लाइस करेंगे तो उस स्ट्रिंग में कुछ रहेगा ही नहीं, मतलब एक ही रहेगा डी, और तो 1 इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, और 0 पर डी रहेगा और 1 इंडेक्स पर कुछ है ही नहीं है, तो एम्प्टी है। तो ये जो है ये नन को असाइन हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, एक्स फॉल्स हो जाएगा, तो लूप से बाहर आ जाएंगे। कहने का मतलब देखिए, इसको अगर रन करा रहे हैं हम तो पहली बार काइंड प्रिंट हो रहा है, उसके बाद काइंड से हमने पहली बार वाइल लूप की बॉडी में के को निकाल दिया, फिर आई एन डी प्रिंट किया, फिर दूसरी बार आई को निकाल दिया, एन डी प्रिंट किया, उसके बाद एन को भी निकाल दिया, डी प्रिंट किया। तो इस तरह से ये स्लाइसिंग हम वाइल लूप चला करके हम कर रहे हैं। वाइल के साथ हम देखिए एल्स भी यूज कर रहे हैं। ये जानने के लिए कोई नंबर प्राइम है या नहीं, इसका ये प्रोग्राम है। तो इसमें ये ऐसे रन करेगा कि जैसे यहाँ पर हमने कीबोर्ड से एक नंबर ले लिया और इंट से टाइप कास्ट किया, मतलब वाई एक कोई नंबर हो गया कीबोर्ड से। जिस नंबर को हमको टेस्ट करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। और यहाँ पर x की वैल्यू असाइन किया, y जो नंबर लिए हैं उसमें डबल फॉरवर्ड स्लैश, मतलब फ्लोर डिवीजन, मतलब उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर जो भी आ रहा है नंबर, उससे उसमें जो डेसिमल पार्ट को निकाल देंगे, और जो उससे जस्ट नीचे जो इंटीजर वैल्यू रहेगी पूर्णांक वाली वो लेंगे। जिससे मान लीजिए 5.7 आ रहा है 2 से डिवाइड करने पर y का फ्लोर डिवीजन, तो 5.7 आ रहा है तो 0.7 को निकाल देंगे, 5 ले लेंगे, मतलब इंटीजर हो जाएगा ये x हमेशा। और लगभग आधा रहेगा, जो भी नंबर कीबोर्ड से लिए हैं उसका ये आधा रहेगा, क्योंकि 2 ही से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करके उसका इंटीजर वैल्यू x रहेगा।
अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, वाइल लूप में एंट्री करेंगे। वाइल लूप का जो पूरा जो है बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, इसमें एल्स भी शामिल है। तो पहली बार x को ग्रेटर देन 1 चेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए x अभी 1 से बड़ा है, क्योंकि हमको जब भी डिवाइड करना है तो मिनिमम जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो 2 है, क्योंकि जो है 1 से डिवीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। वही जैसे 5/1 5 ही आएगा। तो अगर प्राइम नंबर है कि नहीं है वो चेक करने के लिए मिनिमम जिससे डिवीजन करना है वो 2 से करना है। तो इसलिए x को हमेशा मतलब 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, जब भी पहले डिवाइड हो जाए तो हम मान लेंगे कि हाँ ये प्राइम नंबर नहीं है। और अगर किसी से नहीं डिवाइड किया, हम डिवाइड करते चले गए और किसी नंबर से डिवीजन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर x जब भी बड़ा होगा तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं 18 का ले लेते हैं। 18 का ले लेते हैं। y जो हमने कीबोर्ड से 18 ले ही लेते हैं। देखिए हमने रन किया है, ये रन करा देते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए इंटर ए नंबर, हमने एक नंबर इंटर किया 18, इंटर कर दिया। देखिए 18 हैज फैक्टर 9। ये कैसे चेक किया? ऐसे चेक किया, जब 18 लिया हमने y की जगह पर, तो y का जो फ्लोर डिवीजन करेंगे 2 से भाग देंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये 9 आ गया, x 9 आ गया। अब यहाँ पर वाइल में चेक करेंगे तो 9 ग्रेटर देन 1 ट्रू रहेगा। अब यहाँ पर ट्रू रहेगा तो वाइल की बॉडी में एंट्री होंगे। यहाँ पर बॉडी में पहले चेक कर रहा है कि जो 18 लिए हैं, 18 लिए हैं, 18 से 9 से भाग देगा। ये 9 से भाग देगा तो 18 में 9 से भाग देगा तो कट जाएगा, मतलब 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि परसेंट ये मॉडुलस ऑपरेटर है। तो 0 = 0 तो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो प्रिंट हो जाएगा, मतलब y की जगह पर 18 हैज ए फैक्टर x की जगह पर 9। और फिर ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इफ की बॉडी में 2 स्टेटमेंट है। तो ब्रेक होने का मतलब हम पूरे वाइल की बॉडी से बाहर चले आएंगे। पूरा वाइल लूप की बॉडी ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, बॉडी चले आएंगे, बाहर चले आएंगे तो प्रिंट हो जाएगा डन। इसीलिए ये प्रिंट हुआ है 18 हैज ए फैक्टर 9 और ये प्रिंट हो गया डन। अब मान लीजिए दूसरी बार हम रन करा रहे हैं और यहाँ पर कीबोर्ड से इसको रन करा लेते हैं। इसी बार 17 लेते हैं। देखिए ये हमने ले लिया 17। देखिए क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पर, y 17 हो गया। 17 में 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, मतलब कि फ्लोर डिवीजन। जब 17 में 2 का भाग देंगे तो 2 8 16 जाएगा, 16 जाएगा और 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 पॉइंट 17/2 तो 2/16 और 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? फ्लोर हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। मतलब जो नियरेस्ट इंटीजर जो उससे कम है तो 8 हो जाएगा x। तो अभी वाइल लूप में जाएगा तो 8 जो है ग्रेटर देन 1 है। फिर यहाँ पर ये चेक होगा, 17 में 8 से भाग दिया जाएगा। 17 से 8 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16, एक रिमाइंडर बचेगा। तो = 0 जो है ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो इफ के दोनों ये ट्रू नहीं होंगे, मतलब ये एक्सिक्यूट नहीं होंगे, ब्रेक नहीं इनकाउंटर होगा। x को एक कम कर देगा, मतलब कि x अभी जो है 8 था, उसको जो है ये कम कर देगा, 7 कर देगा। तो ये हर बार ये देखिए, कभी भी अगर उस नंबर को इस x से डिवाइड करने पर अगर ये कभी भी रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कट गया उसके टेबल में, तो ये प्रिंट हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक इनकाउंटर होगा। लेकिन मान लिया अगर कभी भी जो नंबर लिए हैं कीबोर्ड से y, उसमें x से भाग देने पर कट नहीं रहा है,
और जिससे भाग दे रहे हैं उसको हमेशा यहाँ पर एक एक कम करते जा रहे हैं। तो अगर कभी भी ये 0 नहीं हुआ भाग देने पर, तो ये कभी भी प्रिंट नहीं होगा फैक्टर, और ये हमेशा उसके बाद फिर x को एक कम कर देगा और बार बार चेक करता जाएगा। तब तक करेगा जब तक ये 2 न आ जाए। तो 2 से भी मतलब अगर नहीं कटा ये, तो यहाँ भी नहीं इनकाउंटर हुआ, तो ये भी नहीं प्रिंट हुआ, ब्रेक भी नहीं हुआ, फिर 1 हो जाएगा। तो 1 जो है ग्रेटर देन 1 फॉल्स हो जाएगा, तो वाइल लूप से बाहर चले आएंगे। वाइल लूप से हम बाहर चले जाएंगे, तो बाहर आने का मतलब ये पूरा जो है, ये जो है ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। और कभी भी ब्रेक नहीं इनकाउंटर हुआ। इस केस में ब्रेक इसलिए नहीं इनकाउंटर हुआ कि ये कभी कटा ही नहीं किसी भी नंबर से। मतलब हम पहले 8 से काटे, फिर 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, 4 से, 3 से, 2 से काटे, कभी भी ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ये प्रिंट नहीं हुआ है एज ए फैक्टर। तो जब ब्रेक नहीं इनकाउंटर होगा तो एल्स आएगा, एल्स इनकाउंटर होगा। मतलब एल्स ब्लॉक तभी रन करता है जब ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे इस केस में जब 17 लिए थे, तो लास्ट में एल्स होगा, मतलब वाई जो 17 है, 17 इस प्राइम प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद हम इस वाइल एल्स से अब बाहर आ गए, फिर डन प्रिंट होगा। इसीलिए 17 जब लिए थे तो 17 इस प्राइम, और उसके लास्ट में डन प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से होता है। मेन चीज ये है कि वाइल लूप में या फॉर लूप में भी यही होता है, ब्रेक इनकाउंटर होता है तो एल्स नहीं होता है। एल्स ब्लॉक तभी एक्सिक्यूट होगा जब कभी भी ब्रेक नहीं आया, और ब्रेक इनकाउंटर होते ही हम तुरंत इससे बाहर आ जाते हैं। जैसे पिछली बार आया था 18 इज हैज ए फैक्टर 9 प्रिंट हुआ था, उसके बाद सीधे हम डन पर आ गए थे। मतलब ब्रेक इनकाउंटर हो गया था, तो ये 18 इज प्राइम प्रिंट ही नहीं हुआ था। इसी तरह का एक और एग्जांपल है। जैसे हम चेक कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ ए नंबर, और इसमें भी इनफाइनाइट लूप यूज कर रहे हैं। वाइल ट्रू, ट्रू तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये हमेशा रन करेगा। पहली बार हम कीबोर्ड से कोई नंबर ले रहे हैं और स्टॉप अगर टाइप करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। मान लीजिए हम जो भी लिए नंबर वो रिप्लाई में आएगा, लेकिन अभी टाइप कास्ट नहीं किए हैं इंट से, तो ये स्ट्रिंग होगी। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जो कीबोर्ड से लिए हैं वो स्टॉप है। स्टॉप अगर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ब्रेक नहीं होगा। फिर एलिफ में आएगा, एलिफ चेक करेगा कि एलिफ का जो टेस्ट कंडीशन है नॉट रिप्लाई डॉट इज डिजिट। देखिए एलिफ और इस कॉलन के बीच में ये जो है ये टेस्ट कंडीशन है। इसमें रिप्लाई मतलब जो स्ट्रिंग कीबोर्ड से लिए हैं उसका एक फंक्शन है इज डिजिट। तो ये जब कॉल करेंगे तो ये चेक करेगा कि रिप्लाई वाली जो स्ट्रिंग है वो नंबर है क्या। अगर ये कोई डिजिट है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर ये ट्रू हो जाएगा, रिप्लाई डॉट इज डिजिट ट्रू हो जाएगा, तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये एलिफ फॉल्स हो जाएगा, तो बैड प्रिंट नहीं होगा। फिर जो है ये एल्स पर आएगा, एल्स वाली बॉडी एक्सिक्यूट होगी, तो इसमें प्रिंट स्टेटमेंट जो भी हम इंटर किए हैं नंबर वो इंट में टाइप कास्ट होगी, और इस पर ये पावर ऑपरेटर है 2 स्ट्रिंग का मतलब उस नंबर का पर 2 पावर ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद चूंकि ये भी एल्स इसी वाइल लूप में, तो फिर ये टेस्ट कंडीशन में जाएगा, और टेस्ट तो हमेशा ट्रू है, तो फिर हमसे पूछेगा दूसरा कोई पॉजिटिव नंबर। फिर जब भी रिप्लाई में स्ट्रिंग आएगी तो स्टॉप तो नहीं किया। अच्छा, अगर स्टॉप हमने कीबोर्ड से एंट्री कर दिया है तो रिप्लाई इक्वल टू स्टॉप ट्रू होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने का मतलब इस पूरे वाइल लूप की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे और सीधे गुड बाई प्रिंट हो जाएगा। तो स्टॉप नहीं प्रिंट किए, कोई नंबर किए तो ये फॉल्स हो गया था। ब्रेक नहीं इंटर किया तो बार बार ये चेक करेगा ये कंडीशन कि डिजिट है कि नहीं। मान लीजिए कोई डिजिट हमने नहीं इंटर किया, मान लीजिए हमने इंटर कर दिया RAT रिप्लाई की जगह पर, तो ये क्या करेगा, रिप्लाई का RAT जो स्ट्रिंग है उसका जो है इस डिजिट फंक्शन कॉल करने पर ये नंबर तो है नहीं RAT, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जब फॉल्स रिटर्न करेगा
तो नॉट फॉल्स ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा एलिफ, तो ये एक्सिक्यूट हो जाएगा एलिफ की बॉडी, मतलब बैड 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 ये 4 बार प्रिंट होगा। ये स्ट्रिंग का रिपीटिशन ऑपरेटर है यहाँ पर स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग में जब एक स्टार देकर और कोई नंबर लिखते हैं जिसका मतलब इस बैड स्ट्रिंग को 4 बार रिपीट करके प्रिंट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है फिर जो है अब ये एलिफ जब हो जाएगा, मान लीजिए नंबर नहीं हो राइट हमने दिया है तो एलिफ का प्रिंट बैड बैड होगा, तो जब एलिफ होगा तो एल्स नहीं, एल्स का ब्लॉक नहीं एक्सिक्यूट होगा, उसका नंबर ही मतलब स्क्वायर नहीं करेगा, क्योंकि इफ एलिफ और एल्स ये एक ही स्टेटमेंट है, इनमें से कोई एक रन करेगा, या तो ये ब्रेक होगा या तो बैड प्रिंट होगा। मतलब अगर स्टॉप रिप्लाई स्टॉप है तब तो ब्रेक हो जाएगा, लूप से ही बाहर चले आएंगे। अगर ये डिजिट नहीं है, कोई कैरेक्टर वगैरह है, तो बैड प्रिंट होगा और फिर वापस जो है यहाँ जाएगा, मतलब एल्स नहीं आएगा। और अगर ये दोनों नहीं है, रिप्लाई स्टॉप भी नहीं है और कोई कैरेक्टर भी नहीं है, मतलब नंबर है, तो ये एल्स वाला बॉडी एक्सिक्यूट होगा और उस नंबर का स्क्वायर करके प्रिंट होगा। मान लीजिए हमने नंबर ये दे दिया, कोई रन करा दिया, कोई नंबर दे दिया 5, तो अब ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्रिंट कर दिया। फिर नंबर दे दिया यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिया, तो अब 3 का स्क्वायर प्रिंट कर दिया। अब हमको रोकना है तो स्टॉप टाइप करके, अब देखिए यहाँ पर स्टॉप टाइप किया तो ये गुड बाई कर दिया, कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि जो ही स्टॉप किया तो रिप्लाई इक्वल टू स्टॉप ट्रू हो गई, ब्रेक एक्सिक्यूट हुआ, मतलब पूरे लूप से बाहर है तो सीधे गुड बाई प्रिंट हो गया। इसी काम को हम ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग का हमारा जो वीडियो है उसमें इसका फुल डिटेल मिल जाएगा। कहीं भी प्रोग्राम में एरर आता है या एक्सेप्शन आता है कोई रन टाइम में, तो हम एक ट्राई और एक्सेप्ट से उसको कैच करते हैं ताकि प्रोग्राम हमारा हैंग ना हो। और जिसे ये है ऐसे, जिसे ट्राई लिखा है यहाँ पर, ट्राई कॉलन लिख करके ये ट्राई की बॉडी है, तो ये कोड ऐसा रहता है जिसमें हमको शंका है कि कोई गलती हो सकती है, जैसे कोई फाइल नहीं मिली या कोई नंबर इंटर करना है तो कैरेक्टर इंटर कर दिया, कई तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो इस पूरे ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट हम डालते हैं जिन पर शंका है कि कोई गलती हो सकती है, एक्सेप्शन रेज हो सकता है। अगर यहाँ पर एक्सेप्शन हुआ तो ये एक्सेप्ट क्लास, ये एक्सेप्ट ब्लॉक जो है इस एक्सिक्यूट हो जाता है और ये प्रिंट फंक्शन ये एक्सिक्यूट होगा। और अगर ये यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई, यहाँ गलती क्या होगी, रिप्लाई को हम इंट में टाइप कास्ट करना चाहते हैं, अगर ये नंबर है तब तो टाइप कास्ट होकर के नम कोई इंटीजर हो जाएगा, लेकिन मान लो रिप्लाई स्ट्रिंग कोई कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग है तो इंट से टाइप कास्ट हो ही नहीं पाएगी, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा, तो नम मतलब इंट नहीं हो पाएगा, तो एक्सेप्शन में ये एक्सेप्ट वाला ब्लॉक कैच कर लेगा, फिर प्रिंट हो जाएगा बैड। तो इसमें जो है सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, देखिए वाइल ट्रू ये भी इनफाइनाइट लूप है, तो ये हमेशा चलेगा जब तक हम बाहर आने का तरीका है ये ब्रेक, जब भी ब्रेक इनकाउंट होगा। और ब्रेक कब इनकाउंटर होगा, जब ये इफ ब्लॉक के अंदर है, जब रिप्लाई की स्ट्रिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। पहली बार लूप चलेगा तो कीबोर्ड से लेंगे, वो रिप्लाई में आएगी, रिप्लाई अगर स्टॉप है तो ब्रेक कर जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। मान लीजिए रिप्लाई स्टॉप नहीं है, कोई नंबर हमने दिया है, अब आएगा हम ट्राई ब्लॉक में एंट्री करेंगे, तो ये क्या करेगा, उस रिप्लाई वाले नंबर को, जिसे मान लीजिए हमने लिया है 3 ले लिया, 3 की स्ट्रिंग, तो 3 को ये इंट में कन्वर्ट करेगा, नम हो जाएगा 3, और कोई एरर तो आई नहीं, इसीलिए एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं एक्सिक्यूट होगा। एक्सेप्ट तभी होता है जब यहाँ कोई एरर आता है, ट्राई ब्लॉक में नहीं एक्सिक्यूट होगा, तो ये जो है यहाँ पर जो है ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब मतलब अगर हमने नंबर लिया है कोई, तो यहाँ पर जो है नम स्क्वायर्ड इज, उस नम का पावर 2, ये डबल स्टिक मतलब पावर 2 मतलब स्क्वायर, ये प्रिंट हो जाएगा। ये तब तक प्रिंट होगा जब तक हम स्टॉप नहीं इंटर करिए, ब्रेक नहीं हुआ, और हर बार ये वाइल लूप के ट्रू ही रहेगा, हर बार हमसे कोई नंबर लेगा। तो ये प्रोग्राम भी ऊपर वाले प्रोग्राम ही जैसा है, यहाँ पर बस अंतर यह है कि हमने वाइल की बॉडी में, यहाँ पर वाइल की बॉडी इतनी है, वाइल की बॉडी में ही एक हमने ये ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक भी डाल दिया है, और हर समय
ये बस ये देखने के लिए जो नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी स्ट्रिंग लिए हैं, और अगर वो नंबर है तो इंट उसका में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो है उस नंबर को, जो है कन्वर्टेड नंबर को का स्क्वायर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, क्योंकि ये एल्स ब्लॉक, देखिए ये इफ जो है, ये जो एल्स है वो इफ एल्स का है। ये जो लास्ट में जो एल्स है वो इस इफ का है। इसका मतलब कि अगर रिप्लाई स्टॉप नहीं है तो ब्रेक एक्सिक्यूट नहीं होगा। इफ अगर फॉल्स हो गया तो एल्स एक्सिक्यूट होगा, मतलब नंबर का स्क्वायर प्रिंट होगा। और जो ही रिप्लाई स्टॉप हो गई, ब्रेक हो गया, तो लूप से ही बाहर आ जाएंगे, एल्स नहीं होगा। और ये ट्राई तो केवल जो है नंबर को मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रोग्राम वैसे ही है। अब हम रन करा रहे हैं इसको, तो ये देख लीजिए यहाँ पर कोई नंबर दीजिए, मान लीजिए 7 दे दिया। 7 का जो है ये प्रिंट कर दिया, स्क्वायर 7 स्क्वायर इज 49। यहाँ पर 8 दे दिया तो 8 स्क्वायर इज 64 प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब इससे बाहर निकलने के लिए हमको स्टॉप करना पड़ेगा। एक चीज और है, अगर एस टी ओ कैपिटल पी कर देंगे तो देखिए नहीं लेगा। एस टी ओ कैपिटल पी कर दिया, देखिए ये जो है बैड बैड प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्यों किया बैड बैड? क्योंकि देखिए ये जो है स्टॉप, देखिए यहाँ पर इसे जो चेक कर रहे हैं रिप्लाई इक्वल टू स्टॉप, यहाँ पे सारे कैरेक्टर लोअर केस में है, लेकिन जो हमने स्टॉप इंटर किया उसमें पी को कैपिटल कर दिया था, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, उस केस में भी फॉल्स हो जाएगी। कहने का मतलब पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। तो स्टॉप हमको इंटर करना है तो सारे कैरेक्टर मतलब अगर ब्रेक करना है तो सारे कैरेक्टर जो कीबोर्ड से एंट्री करेंगे सबको इस लोअर केस में ही करना पड़ेगा। एक भी कैपिटल लेटर में हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ब्रेक होगा ही नहीं। तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट ये ट्राई में आएगा। ट्राई में क्या करेगा, जो हम स्टॉप इंटर किए हैं उसको इंट बनाना चाहेगा। तो स्टॉप तो कैरेक्टर है, इंटीजर में नहीं कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। एरर आ जाएगी, ट्राई ब्लॉक में एरर आएगी तो एक्सेप्ट इसको कैच कर लेगा। ये एक्सेप्ट में कुछ नहीं दिए हैं तो इसका मतलब सारे गलतियों को ये ले लेगा, कैच कर लेगा, तो प्रिंट हो जाएगा बैड 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 बैड, 4 बार प्रिंट होगा। इसीलिए यहाँ पर जब एस टी ओ पी में पी को कैपिटल किए हैं तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमने पी को कैपिटल किया था तो ये बैड 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 प्रिंट हो गया था। और ट्राई एक्सेप्ट के बाद चूंकि ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई थी इसीलिए एल्स भी नहीं हुआ। फिर हमसे ये दूसरी बार फिर नंबर पूछेगा, यहाँ पर एग्जिट नहीं हुआ। देखिए अभी हमसे नंबर ये पूछ रहा है। अब अगर हम 3 देंगे सही का नंबर तो देखिए ये जो है 3 का भी प्रिंट कर दिया 9। अब हमको स्टॉप लिखना पड़ेगा सारे कैरेक्टर स्मॉल कर में। अब देखिए स्टॉप जब सारे स्मॉल में दिया तब थैंक यू कर दिया, मतलब यहाँ पर ब्रेक एनकाउंटर हो गया। स्टॉप लिखा तो रिप्लाई इक्वल टू स्टॉप, ट्रू हो गई। ब्रेक मतलब कि पूरे वाइल लूप के बॉडी, इतनी बॉडी से बाहर आ गए तो केवल बस थैंक यू प्रिंट हुआ। इस तरह से ये वाइल लूप काम करता है। इसमें काफ़ी कुछ हमने बता दिया है। अब ठीक है, इस सेशन को भी क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।